कि यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर जो है पार्थो चैटर्जी वो जेल की सलाखों में होगा और उसके पास 6-7 गर्लफ्रेंड्स होंगी। नाच गाना हमने देखा, हमने नोट का पहाड़ देखा, हमने पंचायत इलेक्शन के दौरान बम का बोरा देखा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नुसरत रूही जहान जैन का स्टेटमेंट सुना कि बीजेपी आसले धबाधब करे पास दिए मारबे। नमस्कार, सूत्रकार में आप सभी का स्वागत है। अभी हम मौजूद है नाजिया इलाही खान, काफ़ी कद्दावर नेता मानी जाती हैं बीजेपी की, और वो है भी अपने बेबाक बातों के लिए। और अभी पंचायत इलेक्शन है, फिलहाल वो पंचायत चुनाव के प्रचार में व्यस्त है और इसी बीच उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला है, हमें दिया है, इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम जी, तो अभी आप चुनाव प्रचार में हैं, कैसा लग रहा है माहौल देख करके अभी पंचायत चुनाव का? बहुत लाठी अत्याचारित होने के बावजूद भी जिस तरह से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लीडर्स हैं, बड़े लीडर्स हैं, सुपीरियर लीडर्स हैं, जो ग्राउंड लेवल के ज़ीरो ग्राउंड लेवल के जो लीडर्स हैं, जो पंचायत इलेक्शन के कैंडिडेट्स हैं, उन्होंने अपना जोश और अपना मनोबल तोड़ा नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, देखिए मैं कई बार ये बात कह चुकी हूँ कि दुर्भाग्यजनक बात है कि हमारे स्टेट में एक महिला चीफ मिनिस्टर होने के बावजूद भी यहाँ पर माइनॉरिटी महिलाओं को बहुत ज़्यादा अत्याचारित किया जाता है। हालिया में हम लोगों ने सुना कि एक ट्राइबल छोटी बच्ची के साथ बहुत बड़ी दुर्घटना सामने आई। कालियागंज के आप रेप और मर्डर को देख लीजिए, हांसखाली के रेप और मर्डर को आप देख लो, कामदुनी के रेप और मर्डर को आप देख लो, तिलजला में जो एक 7 साल की बच्ची के साथ हुआ उसको देख लो, पार्क स्ट्रीट में जो एक फॉरेनर लड़की के साथ जो दुर्घटना हुई, नासिर खान कादर खान मुसलमान ने किया। तो कभी भी हमने और कभी भी आप लोगों ने हमारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर से हमने कभी भी पॉजिटिव बात या पॉजिटिव एक स्टेटमेंट विक्टिमाइज्ड लेडीज़ के पक्ष में नहीं सुना है। पार्क स्ट्रीट के रेप में उस बेचारी फॉरेनर मर गई हैं बेचारी, उनके लिए कह दिया गया था सजानो घटना, सजा हुआ घटना। काकोली दस्तेदार ने कह दिया था पैसा ज़्यादा मांग रही थी इसलिए मुसलमान लड़के के ऊपर केस कर दिया। कालियागंज के लिए हमारी चीफ मिनिस्टर ने बोल दिया एक छोटी सी 13-14 साल की बच्ची के लिए कि लव एंड अफेयर था, प्रेग्नेंट थी इसलिए ये चीज़ हो गया। हांसखाली के लिए एक छोटी सी बच्ची 14 साल की बच्ची के लिए उन्होंने कह दिया भरे मंच में सारी मीडिया के सामने कि हमारे पास तो व्हाट्सएप चिटचैट है, प्यार मोहब्बत का मामला था, लव अफेयर का मामला था, हमारे पास प्रमाण है। ये चीफ मिनिस्टर ने कहा है, एक औरत महिला चीफ मिनिस्टर ने कहा है, तो इसको दूसरे तरीके से मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। पंचायत इलेक्शन में हमने दीदी ने कहा ही था बर्दवान में कि जिहाद होगा, तो हमने भांगुर में जिहाद का मैदान देखा। हमने शौकत मुल्ला और अराबुल जैसे लोगों को गुंडा से नेता बनते हुए देखा। 1998-1999 में जो दीदी के ऊपर, श्रीमती ममता बनर्जी के ऊपर जो जावेद अहमद खान ईंट बालू पत्थर और गोली चलाता था, लाठी मारता था, वो उसको हमने स्टेट का मंत्री होते हुए देखा। हमने क्या नहीं देखा है, इस स्टेट में हमने सीबीआई ऑफिसर को अरेस्ट होते हुए देखा है। हमने यहाँ किसने कल्पना किया था कि यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर जो है पार्थो चैटर्जी वो जेल की सलाखों में होगा और उसके पास 6-7 गर्लफ्रेंड्स होंगी। नाच गाना हमने देखा, हमने नोट का पहाड़ देखा, हमने पंचायत इलेक्शन के दौरान बम का बोरा देखा, हमने पंचायत इलेक्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के पॉकेट से बंदूक निकलते हुए देखा, हमने पंचायत इलेक्शन के दौरान तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के बेटों के गाड़ियों से हमने पुलिस ने बम बरामद किया, बम निकलते हुए देखा। हमने यहाँ की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नुसरत रूही जहान जैन का स्टेटमेंट सुना कि बीजेपी आसले धबाधब करे बास दिए मारबे, प्रोवोकेटिव स्पीच देखा। हमने मार्च में देखा 29 मार्च को कि श्रीमती ममता बनर्जी एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल खुद कह रही हैं कि राम भक्त अगर राम उत्सव मनाने के लिए मुस्लिम पाड़ा में जाएंगे तो ईंट बालू फेंका जाएगा, और फेंका भी गया ईंट पत्थर। तो हम ये जो पंचायत इलेक्शन जो है, मुझे जानना है कि आखिर जो नवोजवार यात्रा हुआ था, क्या उसमें अभिषेक बैनर्जी को ये पता चल गया था कि वो नहीं जीतने वाले हैं? जनता एक गुस्से में दिखाई दे रही है।
आखिर उनको गलियों में क्यों चोर चोर करके चिल्लाया गया था, वो क्यों इतना गुस्से में हुए थे, आखिर नवजोआर यात्रा में इतना ज़्यादा मारपीट, लूटपाट और बैलेट बॉक्स का तोड़फोड़ हुआ था। तो ये गुस्सा क्या चीज़ का है? क्या अभिषेक बैनर्जी ये बताना चाह रहे हैं कि पुराने तृणमूल के नेता अब सब के सब जेल जाने वाले, इसलिए नवजोआर यात्रा बनाया गया और नया तृणमूल का नेता लाया गया? तो अगर नया लाया गया तो शाइनी घोष को ईडी का सम्मन, कुंतल घोष जेल की सलाखों में, कई सारे कृष्णा भोद्रो और कृष्णा जो है वो जेल में है, युवा का जितना भी तृणमूल कांग्रेस का लोग है वो सब ईडी के रडार और सीबीआई के रडार पे है। तो आखिर ये सरकार करना क्या चाह रही है? ये जो 5-5 गाड़ियां एक काउंसलर लेकर के चलता है, ये पैसे कहां से आ रहे हैं? सदन पांडे की बेटी, जिनका कोई पद ही नहीं है, जिनका कोई पोजीशन ही नहीं है तृणमूल कांग्रेस में, वो एक ब्लड डोनेशन कैंप में जाती हैं तो 5 गाड़ियों में लड़के लेकर के जाया जाता है। ये पैसे आते कहाँ से है? ये डॉल्चे गबाना, वर्साचे, लुई विटॉन, इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं? ये डीएसएलआर कमरे से, कैमरा से, ये एडिटिंग, ये इतना सारा टीआरपी, ये कहाँ से पैसा आता है? हम तो नहीं रख पाते हैं, हमारे पास तो ये पैसे नहीं है। तो पंचायत इलेक्शन को कन्वर्ट किया गया है जिहाद के मैदान में, पर फिर भी भारतीय जनता पार्टी ना अपने मनोबल को तोड़ा है और ना तोड़ेगा। हम लाठी खा के, मार खा के, हजारों हमारे ऊपर झूठे केस होने के बावजूद भी हम अपनी जगह अटल हैं, अटल थे और अटल रहेंगे। क्योंकि अब तो इतनी अच्छी चीज हो चुकी है कि ये सारे स्कैम के घपले और चोरी डकैती जो सामने आ गया है, इसके बाद जनता इनसे नाराज है। ये डीए आंदोलन लेकर जनता बैठी है, ये एसएससी आंदोलन लेकर जनता बैठी है, शारदा नारदा चिटफंड में जो इतने लोगों की जान गई है, इसको लेकर के आज तक जनता कोर्ट में गुहार लगा रही है। पंचायत इलेक्शन के को सुकून से किया जाए, उस पर जस्टिस चिल्ला रहे हैं, जस्टिस गुस्सा हो जा रहे हैं। ये हाई कोर्ट के जस्टिस ने कहा कि इस पर तो सीबीआई होना चाहिए और पंचायत इलेक्शन को बंद करना चाहिए। ये खून का मैदान बनाया गया है पंचायत इलेक्शन को। हमने इतिहास में कभी नहीं सुना था कि पंचायत इलेक्शन में चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल को प्रचार करना पड़ेगा और फिर से 2021 का व्हीलचेयर यूज करना पड़ेगा। तो ये सब कुछ हम देख रहे हैं। तो इसका मतलब है कि तृणमूल कांग्रेस को ये पता चल चुका है कि जब तक हम वोट लूटेंगे नहीं, जब तक हम फिर से चोरी करेंगे नहीं वोट का, हमारे लोग जीत नहीं पाएंगे। और जीत नहीं पाएंगे तो ये जितना लुंगी बाहिनी है, ये जो जितने भी बांग्लादेशी रोहिंग्या मुसलमान हैं, इनको यहाँ पर रखने का खर्चा देगा कौन? ये जो पाक सर्कस मैदान में और तोपसिया में एनआरसी की 1.5 साल मीटिंग चली है, इसका पैसा किसने दिया है? स्टेट ने दिया है। क्यों दिया है स्टेट ने? किस कानून के तहत स्टेट ने दिया है एनआरसी का विरोधिता में 1.5 साल की मीटिंग का पैसा? ये इतने पैसे आए कहाँ से? लाखों लोगों को जमा करके उनके 3 वक्त का खाना, उनका सोना, उनका पंखा, उनका एयर कूलर, कहाँ से पैसा आया? तो बहुत सारे सवाल हैं। ये इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रहा है, इस पर क्यों नहीं कोई बात करना चाह रहा है? ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? तो ये सारे पैसे जो क्राइम से और क्रिमिनल तरीके से जो जमा किए जा रहे हैं, इन पैसों को आकर जमा करने का जो एक छोटा सा हमने देखा, वो अर्पिता के घर पे देखा। आखिर जो बार बार जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री 23,000 करोड़ के बारे में बात कर रहे हैं, ये पैसा तो जनता का है। ये पैसा जनता का है, ये जनता को क्यों नहीं मिल रहा है? जिहाद के मैदान को खड़ा करके, बम गोली मार करके, वोट को लूट करके जीतना आसान है, लेकिन जनता तो आपसे नाराज है, जनता तो इस सरकार से नाराज है। भाई, एक चापाकल बोलिए या एसएससी स्कैम बोलिए, सबके लिए जनता को हाईकोर्ट जाना पड़ रहा है। ये सरकार तो नेता चला नहीं रहा है, ये सरकार तो मुख्यमंत्री चला नहीं पा रही है, ये तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट चला रहा है। और हर एक मुद्दे पर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से इन लोगों को लीगल थप्पड़ खाना पड़ता है। लेकिन देखिए, इनका अकड़ अभी तक नहीं गया है, इनका ईगो प्रॉब्लम अभी तक नहीं टूटा है। ये इन्होंने अपने माइंड को, दे आर वेरी स्टबर्न बाय नेचर, दे आर वेरी एडमेंट बाय नेचर। इनको लगता है कि जो भी महिला वोकल होगी, जो भी महिला ये सारे क्राइम्स को सामने लेकर आएगी, उसको मलाइन कर दो, उसको बेइज्जत करवा दो, उसको 50 लोगों से पैसा दे करके उसको हर रोज गाली दिलवाओ, तो वो चुप हो जाएगी। क्योंकि ये मुसलमान मर्दों के मेंटालिटी में फिट है कि अगर औरतों को हम मलाइन करेंगे या डिफेम करेंगे तो वो डर जाएंगी, वो खामोश हो जाएंगी अपनी इज्जत बचाने के लिए। लेकिन अब बात तो यहाँ पर जान की आ गई है, बात तो यहाँ पर जनता की आ गई है। ये नॉमिनेशन के 8 दिन में 11 खून,
और पंचायत इलेक्शन में अब तक प्रचार नहीं करने दिया जा रहा है हमारे लोगों को। मैं अभी घटाल से आ रही हूँ, लोगों को परमिशन नहीं दिया जा रहा है, पुलिस नहीं दे रहा है अपने प्रचार के लिए। ये जो लॉ एंड ऑर्डर को 2011 से 2023 तक ममता बनर्जी ने नाम मानने का जो कसम खाया है, और बार बार खुद को कहती हैं कि वो सीनियर एडवोकेट कार्ड रखती हैं, तो कैसा कानून उन्होंने पढ़ा है? वो कैसा कानून पढ़ा है? ये हमारा स्टेट एक ऐसा स्टेट है जहां पर आयन मंत्री ईडी के बुलाने पर नहीं जाते हैं, 12 बार इग्नोर करते हैं। कैसे आयन मंत्री हैं आप तो आयन जानते हैं, आप तो कानून जानते हैं, आप तो जाकर के सामने कन्फ्रंटेशन पे आप पूछ सकते हैं कि भाई तुम 3 घंटा नहीं, तुम 6 घंटा में, लेकिन मेरे से आज ही क्लियर कर लो। कानून के पास बहुत सारे रास्ते हैं कि अगर आपको ईडी और सीबीआई बार बार बुला रहा है पर कोई रिपार्केशन नहीं आ रहा है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जाइए कि ईडी मेरे को मलाइंग करना चाह रहा है, इसलिए बार बार बुला रहा है। पर आप तो वो भी नहीं कर रहे। इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है, इसका मतलब है कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तो इसलिए पंचायत इलेक्शन को जिहाद के मैदान में कन्वर्ट किया गया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के हर एक व्यक्ति, मैं तो अपने आप को नेता नहीं समझती हूँ, मैं तो अपने आप को कार्यकर्ता समझती हूँ। ये मेहरबानी है तृणमूल के लोगों की कि मेरे ऊपर न्यूज़ बना के इन्होंने मुझे नेता बना दिया है। मैं तो अपने आप को ज़मीन का एक छोटा सा कार्यकर्ता समझती हूँ भारतीय जनता पार्टी का। मेरे पास, मैं तो ना एमएलए हूँ, ना काउंसिलर हूँ, ना एमपी हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, पर मेरे ऊपर न्यूज़ बनता है। तो न्यूज़ किस पर बनता है? नेता पर बनता है। तो ये तो इनकी मेहरबानी है। मैं तो हाथ जोड़कर नमस्कार करूँगी मुसलमान नेता मंत्रियों का कि आपने मुझे नेता बना दिया। लेकिन मैं इस चीज़ का कानूनी जवाब दूंगी, और हमारे कार्यकर्ताओं पर जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई है, जितनी लोगों की जान गई है, उस पर हम खामोश नहीं बैठेंगे। देखिए, हम बियॉन्ड द लॉ नहीं जा सकते। भारतीय जनता पार्टी कभी भी बियॉन्ड द लॉ ना गया है, ना जाएगा। और इस स्टेट को तृणमूल नाम के एक ऐसा ग्रोह है जिसमें चोरी बहुत हुई है, जिसमें स्कैम बहुत हुआ है, जिसमें बेईमानी बहुत हुई है, जिसमें ना जाने कितने टेररिस्ट माइंडेड लोग हैं, इन सब को सामने लाना, इन सब का पर्दाफाश करना बहुत ज़रूरी है। अभी हम लोग व्यस्त है पंचायत इलेक्शन में। एक बार पंचायत इलेक्शन हो जाए, कई ऐसे मैटर्स हैं मेरे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं, और कानून के दायरे में अंडर द बैरिकेड ऑफ लॉ हर एक सवाल का जवाब दिया जाएगा, हर एक डिफेम का रिप्लाई दिया जाएगा, हर एक मलाइंग का रिप्लाई दिया जाएगा, हर एक दुर्नीति और कुरीति का रिप्लाई दिया जाएगा। हम चुप नहीं बैठेंगे, पर हमारी जुबान कानून के दायरे में होगी, क्योंकि हम वो भाषा नहीं यूज़ कर सकते हैं बाज दिए धबाधब मारवे। ये हम लोग नहीं यूज़ कर सकते, बिकॉज वी आर वेरी वेल क्वालिफाइड पर्सन। ये हमारे ऊपर शोभा भी नहीं देगा। शायद आप मेरे अगर 10 साल के पॉलिटिकल करियर को निकाल करके देखिएगा, तो मेरा ऐसा भाषण कभी नहीं रहा है। मैं बहुत हार्श स्पीकर रही हूँ हमेशा। लोग मुझे यही कहें कि आप बहुत वोकल है, लेकिन ये बाज दिए धबाधब मारबे, ये ऐसा लैंग्वेज तो मैं कभी यूज़ कर ही नहीं सकती हूँ। जिसने बोला है वो खुद को कहती हैं कि मुसलमान है, लेकिन उन्होंने पार्लियामेंट में ओथ लिया है नुसरत रूही जहान जैन। हम ऐसे चिटिंगबाज मुसलमानों को नहीं मान्यता देते हैं। अपरूपा पोद्दार है कि आफरीन अली है, हमें पता ही नहीं है, मुसलमान है कि हिंदू है, तो हम ऐसे मुसलमानों को वैल्यू नहीं देंगे। और इनका जो काला चिट्ठा है वो कानूनी तरीके से जनता के सामने आ रहा है, आता रहेगा, और कानून के तरीके से इनको सज़ा मिलेगी। आखिरी सवाल काफ़ी शॉर्ट में, शाइनी घोष को 11 घंटे तक तलब किया गया, उनसे सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा, उनका नाम कुंतल घोष के साथ में आया हुआ था। इस चीज़ पे आप क्या बोलेंगे? नहीं, अच्छा है। मैं तो ये भी कहूँगी कि ईडी और सीबीआई को थोड़ा सा अपने प्रोसेस में थोड़ा तेज़ी लाना चाहिए। मैं तो आग्रह करती हूँ ईडी और सीबीआई से। इवन अपरूपा पोद्दार के मैटर में तो खुद हाईकोर्ट ने कहा है कि और देर मत लगाइए, 4 महीने में इसको कंप्लीट कीजिए। ये तो हाईकोर्ट कह रहा है। हम भी आग्रह कर रहे हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जनता को पता चलना चाहिए कि कौन चोर है, कौन साहूकार है। ये तो जनता को पता चलना चाहिए। हम भी नहीं चाहते हैं कि हम किसी को बेवजह डिफेम करें या हम किसी को बेवजह मलाइंग करें। और जिस तरह से कॉपरेशन किया गया है, उस कॉपरेशन की उम्मीद अभिषेक बनर्जी से भी हम लोगों को है। उस कॉपरेशन की उम्मीद मुलाई घटक जी से भी हम लोगों को है। उस कॉपरेशन की उम्मीद हर उस व्यक्ति, हर उस नेता और मंत्री से होगी, जनता की भी और हमारी भी, जो तृणमूल कांग्रेस में, जो सीबीआई और ईडी के रडार में है या एनआईए और एनएसए के रडार में है। ये कॉपरेशन करना चाहिए। उन्होंने निकलते वक्त कहा है कि वो हमको 100 बार भी बुलाएंगे तो हम आएंगे।
तो ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। आप क्यों इग्नोर करेंगे? आप क्यों हॉस्पिटल में जाकर के सो जाएंगे? आप सामना कीजिए ना, दूध का दूध और पानी का पानी होने दीजिए, तब तो आप सीना चौड़ा करके आप कहेंगे कि देखो हम तो गए, हम तो 100 बार गए लेकिन हमको तो कुछ नहीं हुआ, हम तो बाहर आ गए, 100 बार के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो जनता से अगर आप जनप्रतिनिधि हैं, अगर आपको जनता के सामने आना है, आपको जनता सेवक होना है, तो आपको हर एक डिपार्टमेंट के आपको क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा, आपको कोर्ट के क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। मुझे भी ग्रिशबाग थाना से 41 का नोटिस आया था, मैं गई, मैंने कॉम्प्लाई किया, मुझे भी डिटेन किया गया था, मैं गई, मैंने बेल लिया, मैटर अभी सब जुडिशियल है। तो कानून को जब एक ईडी, सीबीआई, एनआईए, एनएसए जैसी एजेंसीज आपको बुला रही है, ऐसे डिपार्टमेंट्स आपको बुला रहे हैं, अगर आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, तब तो हम लोगों को थानों को बिल्कुल ही इग्नोर कर देना चाहिए, एकदम चुटकियों में इग्नोर कर देना चाहिए। जब हम जैसे लोग थाना के एक 41 नोटिस पे दौड़ के जा रहे हैं, तो आपको ईडी और सीबीआई को तो इग्नोर करने का कोई मतलब सवाल ही नहीं पैदा होता है। और मैं सवाल ईडी और सीबीआई से भी पूछना चाहती हूँ कि जो लोग 12 बार 13 बार आपको इग्नोर कर रहे हैं, आप उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? दिस इज इनफ। जनता को पता करना है भाई कि कौन चोर है और कौन चोर नहीं है। जनता एक जिज्ञासा में अपने नेता के सामने जा रहा है, हर एक व्यक्ति एक जिज्ञासा में है कि ये चोर है कि नहीं है कि नहीं है कि नहीं है। तो ये जिज्ञासा को कवर अप कौन करेगा? इस जिज्ञासा को क्लियर, क्रिस्टल क्लियर कौन करेगा? इसका रिपार्कशन कब आएगा? इसका रिपार्कशन तब आएगा जब ईडी और सीबीआई, एनआईए, एनएसए जैसे डिपार्टमेंट्स इमीडिएट काम करेंगे। तो आपने सुना कि किस तरह से नाज़िया इलाही खान ने ख़ास तौर पर एक जहां पर सत्तारूढ़ दल पर भी निशाना साधा है, बेबाकी से निशाना साधा है, और लगे हाथों उन्होंने जांच एजेंसियों से भी कई सवाल किए हैं कि आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है, इसमें अपनी जांच में रफ्तार क्यों नहीं आ रही है। कैमरामैन अमित धनु के साथ मैं विशाखा तिवारी, सूत्रकार समाचार, कोलकाता।